ओ स्त्री कलाना। आज मैं तुमको मेहरबानों कदरदानों के साथ जो है स्टार्ट नहीं करने वाला, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ओ स्त्री कलाना के साथ। और दूसरा जो डायलॉग था जो मेरे दिमाग पे रह गया है वो है ना नर ना मादा। तो इसके साथ मैं बात करना चाहता हूँ मीर नवाज अलेक्जेंडर से कि कैसी हैं आप। पता तो आपको है हम किस मूवी को रिव्यू करें। जी जी, आपके इस डायलॉग के बाद तो बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा कि हम किस मूवी की बात करने वाले हैं आज और किस मूवी को रिव्यू करने वाले हैं आज। शायान, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कैसे हैं आप? आई एम एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड बाय दिस ब्लॉकबस्टर मूवी। ठीक है, मुझे स्त्री वन भी बहुत पसंद आई थी। ठीक है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली यही था कि थोड़ा सा फीमेल प्रोटेक्शन के ऊपर थोड़ा कॉन्सेप्ट था ऑब्वियसली। और उसमें जो है ना मतलब स्त्री को भगा दिया गया। इधर जरा उल्टा होता है, इधर हम मैं अभी रिवील नहीं हुआ, लेकिन इधर जरा उल्टा वाला सीन होता है। तो जो डायलॉग्स हैं, डायलॉग्स के अंदर सबलिमिनल मैसेजेस भी हैं, लेकिन उससे पहले मीरब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दर्शकों को और नाजरीन को, सामीन को बताएं कि कौन कौन था मूवी के अंदर। जी जी, मैं कौन कौन पे आती हूँ। ऑल्दो दो कैमियो अपीयरेंसेस हैं, उन्होंने बहुत धमाल मचाई है। उनका मैं नाम शायान, अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं रिवील कर दूंगी, वैसे मैं करना नहीं चाहती। फॉर दोज हु हैवंट वॉच्ड द मूवी येट, इट वुड बी अ स्पॉइलर फॉर देम। या स्पॉइलर। वो जो उनको सरप्राइजिंगली स्क्रीन पे देखने का एक मजा है ना, वो दैट इज व्हाट आई व्हेन आई वॉच द मूवी, मुझे वो चीज एंजॉय करने को मिली कि यार आई डिडंट नो कि ये दो भी आने वाले थे इस मूवी में। तो हाँ बट आई डोंट वांट टू स्पॉइल द फन फॉर अदर्स, सो आई वोंट रिवील द नेम्स। बट जो मेन कास्ट थी उसमें हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल द मूवी इज डायरेक्टेड बाय अमर कौशिक। इट वाज रिटन हाँ बाय निरेन भट्ट। अपेरेंटली राइटर चेंज हो गए हैं इस मूवी में। पहले राइटर दूसरे थे, इस मूवी में चेंज हो गए हैं। दिस टाइम इट इज निरेन भट्ट। एंड आई बिलीव राइटर के चेंज होने की वजह भी वाज समथिंग टू डू विद something to do with a disagreement between the producers and the writers over the हाँ। franchise of the movie. So I think इस वजह से राइटर जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। निरेन भट्ट is the writer, and it was produced by Dinesh and Jyoti Deshpande. मेन कास्ट में हमारे पास है द लेजेंड राजकुमार राव। उनके साथ हैं, एज वी ऑल नो, श्रद्धा कपूर। एग्जैक्टली। पंकज त्रिपाठी माय फेवरेट। मैं अभी उनका सीजन भी देख रही हूँ एक, जिसमें उन्होंने बहुत कमाल की एक्टिंग की है, बहुत कमाल का काम किया है। हाँ आई लव हिम। सो पंकज त्रिपाठी, एंड उसके साथ हैं अभिषेक बैनर्जी, जिन्होंने जना का कैरेक्टर किया है। मुझे जना बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ। आई लव हिज कैरेक्टर इन द मूवी। एंड ऑल्सो अपर शक्ति खुराना। यस, तो ये कास्ट है और दो लोगों का नाम नहीं लिया, लेकिन जो तीसरी है उनका उनका तो बारे में सब जानते हैं कि तीसरी कौन थी। जो तीसरी थी वो कौन थी, उनका एक प्रॉपर कैमियो अपीयरेंस है उनकी भी, और उनका एक आइटम सॉन्ग भी है। तो जी वो जी जो है। जी जी, मैं उनका भी नाम, वैसे तो अगर कोई कास्ट खोल के देखे तो उसे समझ आ जाएगी यार कि इसमें वो भी हैं। और हाँ शायान को तो बहुत पसंद होंगी वो। लेकिन मुझे भी पसंद है इनफैक्ट उनका। और क्या आइटम सॉन्ग था भाई! आई वॉन्ट टू से आई लव द मूवी, एवरीथिंग वॉज ग्रेट, बट आई जस्ट लव 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 द आइटम सॉन्ग। मुझे, हाँ मैं कहती हूँ कि जो लास्ट स्त्री वन में, जो फर्स्ट पार्ट में जो गाना था, that was with Nora Fateh, and it हाँ। was it was good as well. But this is just this is a blockbuster item song. I would say this is too good. मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत एंजॉय किया। पूरे साउथ एशिया में ना इस गाने का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, और दूसरा इन टर्म्स ऑफ कोरियोग्राफी तो है। और तमन्ना भाटिया, फिर आप शी ऊजेस वट एवर यू वांट टू कॉल इट, सो या वो सब कुछ। तो आई थिंक एक स्क्रीन प्रेजेंस भी होती है ना, एक अगर आपकी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, इट वॉन्ट, मतलब इट वॉन्ट कम आउट लाइक दैट। तो वो या चीज है।
और लेकिन उनके कैरेक्टर के साथ जो होता है वो फिर हमें पता ही है, लेकिन फनी चीज होती है उनके कैरेक्टर के साथ, बट इवेंचुअली इन द एंड एवरीथिंग पैन्स आउट वेल। मेरा मैं जो है ना, मैं जाना चाहता हूँ स्टोरी की तरफ फॉर यू, क्योंकि स्टोरी Okay. इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ दिस होल फॉर मी। स्टोरी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट। तो क्योंकि मैं हर सेकंड के बाद ना ये सोच रहा था, अच्छा आगे क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वो इतना एंगेजिंग है ना, एंड दैट इज द रीजन दैट इट मेक्स इट अ ब्लॉकबस्टर मूवी, क्योंकि वो एक तो एंगेजिंग भी है और वो विजुअली सिनेमैटिक भी है, क्योंकि वो ग्रैंड लगता है ना, मतलब लार्जर देन लाइफ लगता है। हमने तो उतने अच्छे प्रिंट में नहीं देखी ऑब्वियसली, लेकिन जिन्होंने Yes. सिनेमा में देखी, मैं समझ गया हूं कि ये 300 करोड़ रुपए क्यों किया है, मुझे समझ आ गई है। तो अगर हमें एक मीडियोकर से कैमरा प्रिंट में इतनी जबरदस्त लगी है ये मूवी, तो आई एम श्योर कि जब आप इसको सिनेमा पे देखने गए होगे, जो भी हमारे इंडियन दोस्त हैं, क्योंकि इधर तो पाकिस्तान में तो बॉलीवुड मूवी लगती नहीं है, उनको एक नेक्स्ट ही लेवल का हाई मिला होगा। तो आई थिंक वो एक चीज है। सो स्टोरी वाइज अगर मैं देखूं ना, तो वो हम अक्सर बात करते हैं ना मैस कम्युनिकेशन में कि यार फर्स्ट एक्ट होता है, फिर सेकंड एक्ट होता है, फिर थर्ड एक्ट में जाके बैंग होता है और क्लाइमैक्स होता है। इसमें हर एक्ट में क्लाइमैक्स है। हर फर्स्ट एक्ट हो गया, सेकंड एक्ट हो गया, थर्ड एक्ट हो गया, ये ऐसे नहीं चल रही ना, ये इस तरह नहीं चल रही। मेरे लिए तो ये इट्स ऑन हाई, क्योंकि बहुत कम ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे ग्राफ डाउन हो रहा है एक्साइटमेंट का। बहुत कम ऐसे मोमेंट्स थे जहां पे ग्राफ डाउन हो रहा है, उधर उन्होंने कॉमेडी डाल के स्लैपस्टिक कॉमेडी डाल दी है या वर्बल कॉमेडी डाल दी है, ठीक है, या जेस्चर से कॉमेडी डाल। एक वो डायलॉग भी था जब वो राजकुमार राव बाहर निकलता तो कहता है, यार अब लग रहे हो ना तुम असली राजकुमार। तो वो एक मैसेज था कि यार हाँ ये राजकुमार है, और राजकुमार का एक रेफरेंस डाला है। तो वो जो चीज थी ना, वो Yeah. दैट वाज रेफरेंस था। दिशा पता नहीं क्या कहना चाह रहे तुम। उसका भी रेफरेंस था। तो उस तरह की बहुत से कोई ना, मानती के दिशा दिशा बतानी है तो वो कहता है दिशा बतानी कौन. पता नहीं कौन से। It was too हाँ, funny. तो वो क्योंकि हम लोग बॉलीवुड बॉलीवुड बफ्स थोड़े से हैं, तो हमें वो ज्यादा हिट करता है बिकॉज वी नो द रेफरेंसेस। तो उस वजह Yeah. से ना 3-1 वाज अमेजिंग, बट 120 करोड़ पे ये मूवी बनी है, बाय द वे 120 करोड़ पे। Yes. 3-2 इज जस्ट वाओ, मैं ये बोलूँ। Yeah. I mean, So, अगर आप विजुअल इफेक्ट्स की भी बात करें ना, तो इट इवन विजुअल इफेक्ट्स वर रियली गुड. ठीक है. एंड 300 करोड़ आप क्यों कह रहे थे कि 300 करोड़ कर लिए? 300 करोड़ हो चुका है, जो मैंने लास्ट देखा था कि 300 करोड़ हो गए। 504 करोड़ हो चुका है शायद. 504। ये इंडिया की बात हो रही है या इंडिया से बाहर की बात हो रही है, ये I ग्लोबल think बात this includes both the international and uh, Indian box office. Yeah. है। लेकिन स्टोरी पे हम बात कर चुके हैं। स्टोरी इज इंटरलिंक्ड विद द कैरेक्टर्स, ठीक है। और क्योंकि क्योंकि ये स्टोरी हमें एक फैंटेसी के अंदर ले जाती है, ये फैंटेसी वाली ही स्टोरी है ऑब्वियसली, क्योंकि एक वो गांव है, ठीक है। गांव का क्या नाम होता है? It starts with C. Let me check. I think it's Chanderi. Chanderi. चंदेरी गांव होता है। चंदेरी गांव के अंदर ना, फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि स्त्री जो होती है वो सारे आदमी जो है उन पे हमला कर रही होती है, ठीक है। और आदमी जो है वो डर के ना वो घर के अंदर ही रहते हैं, ठीक है। तो वो वाला सीन है। और यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ पे एक वो सर कटा आ गया, जो ट्रेलर में भी देखा है हमने, ट्रेलर में सबने देखा होगा। वो सर कटा आ जी. जाता है, और सर कटा कई सालों पहले जो है ना उसकी स्त्री से दुश्मनी होती है, और बताया जाता है कि जी स्त्री जो होती है वो बेसिकली प्रोस्टिट्यूट होती है। लेकिन Yeah. इसमें एक बहुत बड़ा चेंज होता है जो हमें नहीं पता था, जो हमें एक मिस्ट्री छोड़ के दी थी ना, जब स्त्री 1 में जब वो बस के अंदर ट्रेवल कर रही होती है, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और उसकी चोटी जो होती है वो अचानक से गोल्डन होना शुरू हो जाती है, वो रिवील होता है कि यार ये वो थी। सो आई थॉट शी वॉज स्त्री, But she बट was देन not. नाउ देर इज अ न्यू रेवलेशन। Yeah.
कि है कौन, और उसको बड़ा जबरदस्त तरीके से रिवील किया है, मुझे ऐसा लगता है। और यस एक तो मैं बात क्या, yes they showed the details in the ट्रेलर, लेकिन वो काटा ऐसे हुआ है कि आपको हर डिटेल नहीं पता लगता, वो काटा इस तरह होगा, एवरीथिंग इज नॉट रिवील्ड इन द ट्रेलर। तो यस मैंने इसका ट्रेलर कई बार देखा है, 3-4 बार मैंने ट्रेलर देखा है इसका, वो चीज नहीं है जो ट्रेलर में दिखाई गई। तो उससे बहुत बढ़ के है, आप म्यूजिक या ले लो, आप बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो, ठीक है, सीन के हिसाब से जिस तरह की डायलॉग की टोन है, फिर पीछे जो म्यूजिक लगा हुआ है, ठीक है, दैट इज सो परफेक्ट। एंड जैसे हमने एनिमल में भी बात की थी ना, कि एनिमल में चलो ठीक है आप स्टोरी से नहीं एग्री करते हो, लेकिन एनिमल में क्या था, बैकग्राउंड म्यूजिक इतना सम्पचुअस था, along with the scene and the dialogue delivery and the expression of the actor, कि वो लगता है आपको, वो आपको लगता है, वो सिनेमा में ज्यादा लगता है, तो वो यहाँ पे भी लग रहा था। सो अगर वही मैं बात करूं, कैमरा प्रिंट में हमें लग रहा था, तो सोचो लोगों के साथ क्या हुआ होगा जो सिनेमा में थे। बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ शायान के द वे comedy and the element of comedy and the element of horror और is there in the movie and it is so well balanced कि आप जब हॉरर सीन देख रहे होते हो कि when they're entering in a building that is it is हॉरर सीन, एक बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं जो बिल्कुल वीरान है और वो वहां स्त्री से कम्युनिकेट करने के लिए जा रहे हैं, it scares you, you know, it gives you that हॉरर फीलिंग कि यार अब क्या होने वाला है। एंड व्हेन देयर इज कॉमेडी, इवन उस हॉरर सीन के बीच में भी अगर कोई कॉमेडी आ रही है तो अब वो हॉरर से निकल के ना एकदम हंसना शुरू हो जाते हो। आई रियली हाँ, लाइक दिस, लाइक मतलब ये जो एक चीज है ना, इसके इस चीज को जिस तरह से बैलेंस किया गया है, आई जस्ट लव इट। मुझे पूरी मूवी में एक ये जो चीज थी ना, इसमें सबसे ज्यादा दिस वाज द थिंग दैट आई वाज नोटिसिंग द मोस्ट कि यार जब आप हॉरर सीन देख रहे हो, यू आर इन दैट सीन, यू आर फीलिंग इट, एंड व्हेन कॉमेडी का एलिमेंट आ रहा है तो आप हॉरर से निकल के कॉमेडी में उसको उसी तरह एंजॉय कर रहे हो। तो दैट वाज अ ग्रेट फिल्म। मैं ना अपने आप से कॉन्टिन्यूसली ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या पाकिस्तान में इस तरह का ब्लेंड कभी आया है हॉरर का और कॉमेडी का। माय स्ट्रेट आंसर वाज के नो, नहीं था, वो था हम कभी करीब भी नहीं पहुंचे इसके, हम कभी इसके एग्जैक्टली करीब करीब फट, हमने कभी सोचा ही नहीं कि इस तरह का भी हम कर सकते हैं जॉनरा, या हम इसमें टैप इन कर सकते हैं। अब आप अगर, ठीक है, देयर आर सम थिंग्स कि जहां पे आप कहोगे कि यार वो जो सर कटा का जो सीजीआई है या जो वीएफएक्स है, वो थोड़ा सा ज्यादा इन द फेस लग रहा है आके, ठीक है, वो मुझे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं लगता, लगता है थोड़ा सा ज्यादा है। आई वोंट से इट वाज परफेक्ट, इट वाज क्लोज टू गेटिंग, मतलब क्लोज टू गुड, नॉट लाइक वर्ल्ड क्लास नहीं कहूंगा मैं उसको, अच्छा था। लेकिन जो उसकी जो जो सीन का टोन है ना, जो पिछले सीन का टोन है और जो अगले वाले सीन का टोन है, और जो सीन चल रहा है, वो इतना खूबसूरती से बुना हुआ है ना, वो नेटेड है, वो इस तरह नेटेड है कि वो आपको फील नहीं होता और आप एंटरटेन ही होते हो। और जो सर कटा है, जब उसका वो स्केरी एक्सप्रेशन आता है और वो एकदम से वो स्लैपस्टिक, एक होता है ना कि कॉमेडी भी चल रही है और साथ में वो जर्क वाली, क्या कहते हैं उसको, जर्क वाला हॉरर सीन होता है, जिस जिस तरह वो उस लड़की जो है, वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, चिट्टी। क्या नाम था, चिट्टी जो होती है, उसके उसके टाइम जो सीन हो रहा होता है, वो जो पूरा सीन है कमरे का, जिसमें एकदम से उसका मुंह आता है और वो चिट्टी उसको देखती है, मैं थोड़ा सा डर गया। ठीक है, तो और मैं देख भी रात को रहा था, रात के 4 बजे मैं देख रहा था मूवी ठीक है, तो वो है। और फिर वो जो सीटियां बजा के वो आता है सर कटा, और फिर वो ऐसे रोल करता है, और वो रोल करके फिर जिस तरह वो जो पहली लड़की जो सिगरेट पी रही होती है, जो जिस तरह वो उसको उठा के लेके जाता है, वहां पे भी आपको चिल्स आते हैं थोड़े बहुत। बहुत ज्यादा हॉरर नहीं है, लेकिन मतलब मैं तो वो हूं ना कि मुझे तो हॉरर से मेरी फट जाती है, लेकिन ये उस तरह का हॉरर नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डर जाओ, वो वाला सीन नहीं इट्स इट्स द काइंड ऑफ हॉरर जो हर बंदा देख सकता है। है। हाँ, लाइक हाँ देख सकता जो है, हॉरर मूवीज नहीं भी देखता ना, लाइक शायान, नहीं, watch the movie. So I really मतलब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये जो चीज है ना, लाइक इतनी खूबसूरती से इसको बैलेंस किया हुआ है कि यार हॉरर हो लेकिन हॉरर ना भी हो,
लेकिन उसके साथ कॉमेडी भी हो, लेकिन फिर बंदा हॉरर की तरफ चला जाए, एंड देन कम बैक टू द कॉमेडी. इट्स, कौन जीनियस है? किसको जीनियस बोलूं मैं? द होल टीम इज जस्ट, they have just they've made something, they've actually created this so beautifully and so exceptionally कि मतलब आपको लगता नहीं है कि यार मतलब आप उसमें से निकल सकते हो. लाइक आई वाज, जिस तरह की मैं, शायान ने ये बात बोली कि वी वर वाचिंग इट इन अ कंप्लीटली बैड प्रिंट, मतलब कैमरा प्रिंट में हम देख रहे थे, एंड उसमें भी मूवी देख के मजा आ रहा था. जस्ट इमेजिन. सो आई लव द मूवी, मुझे बहुत पसंद आई. एंड इंडिकेशन इस मूवी से आपको मिलती है कि एक तीसरा पार्ट भी आएगा, विच आई एम लुकिंग पार्ट फॉरवर्ड. आएगा, पार्ट आएगा, ये तो पक्का है कि तीसरा पार्ट आने वाला है. बट श्रद्धा कपूर, लेट्स नाउ कम टूवर्ड्स द एक्टर्स. श्रद्धा कपूर, सबसे पहले मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूं, फिर आप उसके ऊपर जो है ना अपना वो देना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट. शी हैज बिकम इन मोस्ट फॉलोड इंस्टाग्राम बॉलीवुड एक्ट्रेस, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सेकंड मोस्ट वो बन चुकी हैं. ठीक है. और उन्होंने, हमारे जो बॉस है ना वो प्रियंका चोपड़ा को अक्सर चिड़ियांका पोपड़ा कहते हैं. तो आई डोंट नो व्हाई, बट उन्होंने उनका एक निक नेम रखा हुआ है. तो चिड़ियांका पोपड़ा जो है वो उनको वो सरपास कर चुकी है, निक जोनस की जो बीवी है. और दूसरा, श्रद्धा कपूर को एलिजिडली YRF ने प्रॉपर तरीके से साइडलाइन कर दिया, आदि इंडस्ट्री ने साइडलाइन कर दिया. उन्होंने आज तक कभी शाहरुख खान के साथ काम नहीं किया, उन्होंने आमिर खान के साथ काम नहीं किया, उन्होंने सलमान खान के साथ काम नहीं किया. एक आध कैमियो शायद इधर उधर किया हो, लेकिन कभी प्रॉपर मूवी नहीं की है, क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है. श्रद्धा कपूर बन चुकी हैं, इससे पहले भी वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन अब जो है मुझे लगता है जो उनको एक वो मिली है ना, बिकॉज आई थिंक शी मार्केट्स हरसेल्फ वेरी वेल on social media. She markets herself well. She speaks well. She knows how to speak in front of the interview, in front of the camera. ठीक है, इंटरव्यू कैसे देना है. और जानवी कपूर, जिस तरह उसको पता है ना कि मुझे कैसे बोलना है माइक पे, या मुझे कैसे इंटरव्यू देना है. आई थिंक श्रद्धा कपूर से 4 times टॉप नॉच पे अब चली गई. सो एक वो चीज है जिधर उनको पता है कि मैंने अपनी फिल्म को कैसे बेचना है. सो वो बड़ा एक क्लेवर उनके अंदर एक दिमाग है, मुझे ऐसा लगता है. सेकेंडली, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. मैं तो हमेशा ये मानना है कि शी इज ब्रिलियंट. इवन तू झूठी मैं मकार में भी लोग कहते हैं वो बिल्कुल बकवास मूवी थी. आई डू एग्री, इट वॉज. लेकिन उसमें भी हर एक्टिंग वॉज ओके, मतलब कोई बहुत बुरी एक्टिंग नहीं थी उसमें. शी वॉज प्रीटी गुड. तो यहाँ पे तो इतना वो सटल तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है. अपना वो जो जिस तरह से अपनी चोटी घुमाई है, ठीक है, जब वो लड़ी होती है, दैट सीन, शी लुक्स लाइक अ ट्रू वॉरियर. ठीक है, वो पता लग रहा होता है अंदर से वॉरियर एक निकला है. और फिर उनके जो इमोशनल सीन्स है विद राजकुमार राव, वो जो क्लाइमेक्स का सीन था वो बहुत प्यारा सीन था. ठीक है, उसमें एंड देयर इज समथिंग इन हर आईज विच कनेक्ट्स विद द ऑडियंस. देयर इज दैट मासूम, क्या कहते हैं, तेरी आंखों की गुस्ताखियां जो भी है, उस तरह की एक फीलिंग आती है. तो वो जो गुस्ताखियां हैं, नमकीन मस्तियां हैं, ठीक है, जो भी है वो हिट होता है आपको. सो आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन श्रद्धा कपूर नाउ. Shayan, like you were saying that she was banned by a lot of people, and even banned, allegedly sidelined. Yeah, I tried to. I actually watched a lot of videos regarding this, जिनके टाइटल में तो लिखा हुआ था कि श्रद्धा बैन हुई थी, बट उस वीडियोस के अंदर कुछ नहीं था. एंड देयर इज आल्सो नथिंग टू बी फाउंड इन ऑन गूगल. I tried to search, but I think this is something very private that was being done very silently done in the industry, and this is the first time that इस चीज के बारे में like someone is being banned from the industry, but no one knows the reason. I think some people might know the reason, but मैंने जहां तक देखने की या ढूंढने की कोशिश की है, मुझे अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं कि यार अब लगे कि यार ये न्यूज है.
यू नो सो उन वीडियोस के अंदर कुछ भी नहीं था, सब बकवास बातें थी और बकवासियत थी और कुछ भी नहीं था. तो मैं आई रियली थॉट. मुझे याद, राजीव मसान का एक आर्टिकल था. ही डिड नॉट मेक अ वीडियो ऑन दैट, बट देयर वाज एन आर्टिकल जहाँ पे ये था कि यार YRF जो है ना, ये मतलब शी इज नॉट वर्किंग विद देम एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड हर, कुछ ऐसा तू तो मैं वाली बात हुई है. जो कि आई थिंक 2020 या 2021 के करीब, जब ये इनकी मूवी आई थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, खैरियत पूछो वाली जो मूवी थी, क्या नाम था उसका? या हाँ, मुझे उसका नाम भूल गया, जो उनकी आई थी. तो ये 2019 में आई थी और उस टाइम वो मूवी बहुत पीक पे चल रही थी 2020 में ना. एंड उसी टाइम फिर सुशांत की डेथ हुई. तो बिकॉज शी इज ऑल्सो नेपो किड, उनको उस तरह से नेपो किड वाला मतलब एलिगेशन फेस करने को मिले नहीं, बिकॉज शी हैज बीन वेरी ऑनेस्ट इन हर अप्रोच टूवर्ड्स एवरीथिंग. और दूसरा ये कि ये खबरें निकली थी बाय द प्रिंट मीडिया ऑफ इंडिया कि जो बिग बैनर्स है ना वो काम नहीं करना चाह रहे श्रद्धा कपूर के साथ. आई एम नॉट श्योर कि धर्मा प्रोडक्शंस के साथ उन्होंने अभी रिसेंटली 2-3 साल में कोई मूवी की है या नहीं. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. आई थिंक वो तू झूठी मैं मकार शायद धर्मा था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद धर्मा प्रोडक्शंस ही था. आई थिंक एक आध मूवी की है. तो जो वो मूवी आप कह रहे थे सुशांत के साथ उनकी जो मूवी थी वो छिछोरे थी. हाँ, छिछोरे. तो मुझे या याद नहीं पड़ रहा जो धर्मा प्रोडक्शंस के साथ या YRF के साथ लास्ट मूवी इन्होंने कब की है. तो आर्टिकल इन्होंने इन्होंने जो मूवी की है विद रणबीर कपूर, तू झूठी मैं मकार, इट वाज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यश राज फिल्म्स. Yash Raj Films, but she did not actually work in a movie that is under the banner of YRF. या Distribution, distribution अलग चीज है. it was, I think, T series films, love films, that is the production companies that I'm seeing. I don't see anything related to हाँ, Dharma Productions here. मुझे लव फिल्म्स और टी सीरीज फिल्म्स नजर आ रहे हैं. दैट वाज फॉर तू झूठी मैं मकार. हाँ. तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये खबरें आई थी कि यार आदित्य जो चोपड़ा है, जो यश चोपड़ा के जो बेटे भी हैं और अब लीड करते हैं YRF को, उनके साथ कोई ऐसा शायद रिलेशन उस तरह का अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से शायद उन्होंने जो है ना उन्होंने काम करना छोड़ दिया. लेकिन इसमें कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है ना. वही बात मैंने की कि वो एलिजेड है. इट इज एलिजेड, इट इज वही बात है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एलिजेड, वही वाली बात है जराए के मुताबिक. ठीक है, तो वो वाली चीज है इसमें. सो वी डोंट हैव कंक्रीट एविडेंस. लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है कि उन्होंने आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ अभी तक काम नहीं किया. ये बहुत अजीब बात है वैसे. तो या वो भी थोड़ी सी चीजें हैं. और हम इन द पास देखते रहे कि इवन सलमान खान ने भी काफी एक्टर्स को बैन करवाया है और बैन किया है. विवेक ओबराय बहुत बड़ी एग्जाम्पल है. सो या वो जो चीज है ना, वो हमें आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि एट सम लेवल, नॉट एट द लेवल ऑफ YRF, बट एट सम लेवल मुझे लगता है श्रद्धा कपूर को साइडलाइन किया गया. एंड इवन देन आई थिंक शी स्टूड आउट ग्रेसफुली. एवरी मूवी, छिछोरे ब्लॉकबस्टर हिट, तू झूठी मैं या मकार बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर है. आप जो मर्जी उसके बारे में बोले, वो ब्लॉकबस्टर है बॉक्स ऑफिस. तीसरी या ये है, ये वो मूवी श्रद्धा कपूर की आ रही है, 90% वो हिट हो रही है. इट मीन्स शी हैज हर ओन मैजिक टू या समवट इट इज. सो स्क्रीन प्रेजेंस तो है श्रद्धा की, और वो एक इनोसेंस भी है जो कि चाहिए होती है. आई थिंक उनका एक अपना जॉनरा है, इसलिए लोग उनको बहुत पसंद करते हैं. और उनका एक ऑफ कैमरा जो पर्सनैलिटी है ना, वो रिलेटेबल है टू द कॉमन मैन. या दैट्स व्हाई आई थिंक पीपल कनेक्ट विद. And I have actually, I've liked Shraddha from the start. I think when she first came in as जो मूवी थी उनकी टाइगर श्रॉफ के साथ, I think I loved her in that movie as well. हालांकि she has changed so much over the time. जो उन्होंने उसके बाद भी मूवीज की, हाँ, बागी में वो आई थी. वो बारिश वाली जो मूवी थी, उनका वो फेमस उसमें गाना भी है. या बागी थी वो मूवी. एंड बागी. yes,
I'm sorry. The first movie was with Aditya, जो आशिकी 2 थी. तीन पत्ती I थी. loved that. And उसके बाद वो बागी में जब आई तो बागी 1, 2, it was just, you know, that movie was a hit as well. तो फर्स्ट मूवी जो थी ना श्रद्धा की, वो तीन पत्ती थी विद अमिताभ बच्चन, और उसमें एक और एक्टर थे, मुझे याद नहीं आ रहा. तीन पत्ती वॉज हर फर्स्ट मूवी. बट आई थिंक हर फर्स्ट तीन पत्ती में वो मेन लीड रोल में तो नहीं थी. लीड नहीं थी, लेकिन शी वॉज पार्ट ऑफ द, जो सेकंड लीड होता है ना, सेकंड लीड में वो थी. बहुत बड़ा चंक था उनका मूवी. सो शी सेड हरसेल्फ कि मेरा डेब जो मुझे ब्रेक मिला था. दिस इज अ न्यू. बट आई थिंक के जो उनको प्रॉपरली लोग जानना शुरू हुए दैट वाज फ्रॉम आशिकी, आशिकी 2. हाँ हाँ, एग्जैक्टली. And since उस मूवी से ही आई हैव लाइक्ड हर वेरी मच. एंड आई डू एग्री विद यू. उनका अपनी एक ना, शी हैज हर ओन मैजिक लाइक यू सेड. एंड वट एवर शी डज वो उस चीज में दिखता है. ठीक है. यू कैन लिटरली सी शी हैज दिस सर्टेन थिंग अबाउट हर सेल्फ. वो खूबसूरत भी है. शी एक्ट्स वेल. शी हैज दिस स्क्रीन अपीयरेंस जो मोस्टली मैंने आजकल की जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं उनमें मैंने उस तरह से नहीं देखी. जिस तरह इफ यू टॉक अबाउट, आई डोंट वांट टू बट आई वांट टू. अगर आप अनन्या पांडे की बात करें, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज प्रिटी, बट मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब में वो स्क्रीन प्रेजेंस और वो जो एक ऑरा है ना उनका, लाइक हर अपीयरेंस ऑन द स्क्रीन does not appeal to me as much as Shraddha ki appearance on screen. So I very much agree with this. But अगर हम स्त्री पे वापस आए थोड़ा सा, मैं लास्ट चीज कहना चाहता हूँ. आई थिंक कि श्रद्धा इज क्लासी एंड एलिगेंट. वही no doubt. I would like to say one thing. स्त्री में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, दोनों में she has managed to keep that mystery about her appearance or about her character or about her identity. ठीक है. अगर आप एज एन ऑडियंस बात करें तो उस कैरेक्टर की मिस्ट्री को और उसके सस्पेंस को उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से रखा है जैसे रखना चाहिए था. She has done complete justice to her role. That's what I think, and I don't think anyone else could have done it. I'm being very honest. I really like that, and for in the story as well, for the characters, उन्होंने उस हिसाब से भी अपनी appearance, अपनी identity उनसे revealed रखी. And then she has this. अगर आप श्रद्धा को और मूवीज में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू वॉच हर इन, जिस तरह मैंने कहा आशिकी 2, बागी, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनरास हैं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट, एक रोमांस है, एक एक्शन है. तो उसमें उनका जो, अगर आप देखें एबीसीडी में भी वो आई है, एबीसीडी 2 में, उसमें भी शी हैज डन. अच्छा आप देखें तो श्रद्धा इज अ वेरी वर्सेटाइल ह्यूमन बीइंग. आई वुडंट कॉल हर एन एक्ट्रेस. बहुत वर्सेटाइल इंसान है. लाइक बहुत ज्यादा क्रिएटिव है वो. दैट ऑल्सो दैट आई वुड, एंड शी लाइक्स टू वर्क ऑन हरसेल्फ, इम्प्रूव हरसेल्फ. आई हैव सीन हर इन एबीसीडी 2. जिसने वो मूवी देखी है, दैट पर्सन वुड एग्री विद मी. लाइक द वे शी डांसेस. देन इन एक्शन मूवी जो उनके एक्शन सीक्वेंसेस हैं, द वे शी होल्ड्स द गन, परफॉर्म स्टंट्स, वो क्या. रोमांटिक मूवी आशिकी 2, रोमांस में भी अगर आप उन्हें देख रहे हैं, एंड देन दिस मूवी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट जॉनरा, एंड शी लिटरली aced it. You forgot Heather. How can you forget Heather? Heather, exactly. तो मतलब ये है कि आप उनको जिस मूवी में भी देखेंगे ना, आपको एक कंप्लीटली डिफरेंट इंसान नजर आएगा. मैंने इनकी वो हसीना पार्कर ना, आई थिंक दैट इज द ओनली परफॉर्मेंस जो मुझे याद, अच्छी नहीं थी, जो मुझे याद पड़ी, जो उनकी नहीं अच्छी थी.
तो दैट्स समथिंग। लेकिन 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 मेरे फेवरेट एक्टर राजकुमार राव पे अब आ जाते हैं, ठीक है। राजकुमार राव, या क्या कहना चाहती हैं आप? मैं मुझे थोड़े रिजर्वेशन हैं। रिजर्वेशंस मेरी ये है कि आई थिंक मेरी एक रिजर्वेशन ये है कि ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। आई लाइक्ड हिम एज विकी। एंड आई थिंक जिस तरह मैं श्रद्धा की बात करती हूँ कि उनके अलावा ये रोल कोई नहीं कर सकता था, आई डोंट थिंक कि राजकुमार के अलावा कोई और अच्छी चॉइस हो सकती थी इस रोल के लिए। बट द ओनली थिंग दैट आई हैव टू से इज दैट नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, सब कुछ ठीक था। कॉमिकल एक जो एस्पेक्ट था ना, लाइक कॉमेडी का जो एक टच था, वो स्त्री वन से एज कंपेयर टू स्त्री वन, इट वाज अ बिट लेस इन दिस वन। मुझे लगा कि जिस तरह से उनकी एक कॉमिकल टाइमिंग फर्स्ट पार्ट में थी, वो इसमें नहीं थी। हाँ, नहीं थी, नहीं थी। दैट्स व्हाट आई थिंक। मुझे तो ये लगता है कि जो फर्स्ट पार्ट में थी ना, उससे तो बहुत ऑफ थी कुछ सीन्स के अंदर। खास तौर पे वो जो आंटी वाला सीन है, जब आंटी चीख रही होती है, वो जो दोस्त होता है, ठीक है, उसके अंदर भूत चला जाता है, फिर सुबह आता है, वो कहता है मुझे नींद नहीं आ रही, और वो आंटी चीख रही होती है, तो वो किसी पर उनको चुप कराने के लिए जो चीखता है, थोड़ा मुझे ओवर द बोर्ड लगा था। थोड़ा सा मुझे ना वो 90s का शाहरुख खान वाली फीलिंग आई थी कि 90s वाला शाहरुख खान आ गया, तो वो मुझे थोड़ा लगा कि ये वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो he tried to do, I think he tried to do too much in such some scenes। ठीक है, जब आप ज्यादा ट्राई करना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो चीज अच्छी नहीं लगती, वो नेचुरल नहीं लगती। तो एग्जैक्टली। अपार्ट, इसमें कोई शक नहीं है कि ये रोल अगर कोई कर सकता था बॉलीवुड में, वो राजकुमार राव ही था जो जिसने करना था, बिकॉज ही इज सच अ मैसिव पार्ट ऑफ दिस फ्रेंचाइज, जिसकी अभी तीसरी मूवी भी आएगी। सो ही इज मैसिव फॉर, और मुझे लगता है राजकुमार राव का जो मेन स्टारडम आया है वो स्त्री वन के बाद ही आया था, मुझे फील होता है। एग्जैक्ट। मेन स्टारडम उसको मिला है, तो उसके बाद उसको बड़ी मैसिव मूवीज मिली है। नॉट सेइंग कि उससे पहले अच्छी मूवीज नहीं की, कायपो 6 भी की थी उसने। एंड ही सेड हिमसेल्फ कि मैंने कायपो 6 मैं एक दफा मैंने देखी अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, मतलब फ्लाइट में मैं जा रहा था तो मैंने देखी, तो कहता है मैंने वो पूरी ही देख डाली, क्योंकि ठीक है मैं अपने आप को एनालाइज कर रहा था, लेकिन मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई, एज अ मूवी वो मेरी फेवरेट है। तो ही सेड दिस इन एन इंटरव्यू। तो ये एक चीज थी जो मुझे पसंद आई। खैर, राजकुमार राव का ये लास्ट चीज मैं कहूंगा कि वो बड़ा सटल एक्टर है। इधर वो ना वो यस। सटल्टी, वो सटल्टी नहीं आएगी यहाँ पे, जो जो मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने वो सटल्टी मिस्टर एंड मिसेस माही में देखी है। मैंने 2-3 दिन पहले मिस्टर एंड मिसेस माही देखी है, मैंने वो सटल्टी वहां पे देखी है यस। जो एक्टिंग की है। ठीक है, अब मैं उसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर को इससे, थोड़ा मैं उसकी एक्टिंग को कंपेयर कर रहा हूँ, कैरेक्टर नहीं कंपेयर कर रहा, सॉरी, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो वो एक चीज है जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा ना मांद पड़ गई है। या आई थिंक यू आर वेरी राइट अबाउट दिस। मैं अगर बात करूं उनकी जो मूवीज उन्होंने की हैं, जिस तरह आपने उनकी मूवी देखी है शादी में जरूर आना? हाँ हाँ हाँ, देखिए ठुकरा के मेरा प्यार वाली। यस। हाँ आई थिंक उसमें आपको एक बहुत डिफरेंट राजकुमार राव देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ एंड द वे दैट ही हैज एक्टेड इन, मुझे बहुत पर्सनली पसंद आई उनकी एक्टिंग उस मूवी में। द वे ही हैज परफॉर्म्ड, द वे ही हैज, उनका एक डिफरेंट आपको एंगल देखने को मिलता है। तो उसमें अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज, इवन काय पोची, मैंने वो मूवी 3 दफा देखी है। एंड मतलब उसमें जो उन्होंने काम किया हुआ है, और जो शादी में जरूर आना, एंड देन उनकी जो और मूवीज हैं, अगर हम उनकी बात करें, मैं स्त्री वन, अगर उससे कंपेयर करें तो यू आर वेरी राइट शायान। दिस इन स्त्री टू, वो जो एक स्पार्क था, वो जो एक वो चीज थी ना, वो थोड़ी मिसिंग थी इस मूवी में, अनफॉर्चुनेटली। मेरे मेरे हिसाब से ना, क्योंकि एक तो श्रद्धा ने भी बहुत हाई लेवल की परफॉर्मेंस दी है, वो उस हाई लेवल पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी है कि वो फिर राजकुमार राव में थोड़ा सा इस वजह से भी थोड़ा मुझे लगता है
थोड़ा वो अंडर प्ले जो है ना, हम थोड़ा सा कर रहे हैं कि थोड़ा सा अंडर प्ले हो, लेकिन आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज गुड। लेकिन यस। लेट्स कम टू वर्ड्स पंकज त्रिपाठी। त्रिपाठी। मैं हाँ, त्रिपाठी आप स्टार्ट करें, त्रिपाठी जी से आप स्टार्ट करें। मैं बिल्कुल उनसे शुरू करना चाहूंगी बिकॉज मैं अभी अभी उनको मिर्जापुर में देख रही हूँ एंड मैन व्हाट लाइक मैं ये उनसे पूछना चाहती हूँ, कभी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी अम्मी ने आपको क्या खा के पैदा किया था। लाइक ही इज जस्ट इतनी एफर्टलेस एक्टिंग एक बंदा करता है, लाइक मतलब ही सच ए नेचुरल एक्टर शायान के। यार वो बंदा ऐसे नॉर्मल बैठा हुआ ना, लाइक कुछ भी बोल देगा और आपको उस पर हंसी आ जाएगी। लाइक ही इज जस्ट दैट एफर्टलेस, कोई एफर्ट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ही इज जस्ट सो नेचुरल। एंड जितना भी मैंने अभी तक उनका काम देखा है ना, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा यार ये बंदा यहाँ पे थोड़ा सा ना कम था, ये बंदा यहाँ थोड़ा सा कम था। जो ह्यूमर उनके अंदर है ना, निकल के बाहर आता है। एंड आई हैव सीन हिम इन मिर्जापुर, आई जस्ट सॉ स्त्री 2। मैं उनकी अच्छा उनका एक जो एस्पेक्ट इसमें था ना, वो था ही कॉमेडी साइड पे, वो हॉरर हाँ साइड पे या उस साइड पे नहीं था। वो उनका काम ही उस पूरी फिल्म में एक लाइटर एलिमेंट ऐड करना था। तो दैट वाज समथिंग दैट आई रियली एंजॉयड। एंड द वे जिस तरह उनकी ये कम्युनिकेशन होती है, जहाँ पे वो किसी लाइब्रेरी टाइप जगह में होते हैं और वो आता है और वो कहता है कि वो चिट्ठी किधर है, तो वो कहता है कि तुम चिट्ठी की बात क्यों कर रहे हो, एंड द कॉन्वर्सेशन बिटवीन देम, इट वाज जस्ट हिलेरियस। लाइक इट वाज टू गुड। एंड जितनी भी उनकी कॉन्वर्सेशंस इस फिल्म में हुई हैं, आई जस्ट लव्ड इट। मतलब मेरे हस्बैंड ही इज नॉट दैट फॉन्ड ऑफ इंडियन मूवीज एंड आई वाज वाचिंग इट अलोन, और मैं हंसती थी तो वो भी बिकॉज ही इज अ पंकज त्रिपाठी फैन, बट ही वाज जब भी उनका कोई डायलॉग आता था तो वो भी सुन के हंस रहा था, देख नहीं रहा था बट सुन के वो भी हंस रहा था। तो हाँ आई जस्ट लव दैट मैन, टू बी वेरी हाँ। ऑनेस्ट। असल में पता है कि कुछ लोग होते हैं ना, उनको ज्यादा, क्योंकि ये थिएटर एक्टर्स भी बोलते हैं अक्सर ना कि उनको ज्यादा बॉडी मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती कॉमेडी करने या के लिए। यस। पंकज त्रिपाठी को बॉडी मूवमेंट की जरूरत नहीं है। उसका वो एक आंख इस तरह ऊपर होगी, एक फेशियल एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि उस आदमी ने 40 साल तक थिएटर में इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है उस आदमी ने, कि अब ये उसके लिए सेकंड नेचर है ये एक्सप्रेशन निकालना। ठीक है, कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन निकालना। वो आदमी दो तीन एक्सप्रेशन, वो हुमायूं से ही तो नहीं है कि दो तीन एक्सप्रेशन देगा और बस खत्म हो जाएगा। उसके पास एक्सप्रेशन का अंबार है, अंबार, बिल्कुल। काउंटलेस एक्सप्रेशन। वो सीन ये है कि वो एक ही इमोशन को ना, जैसे फॉर एग्जांपल अब कॉमेडी है, तो कॉमेडी को एक ही इमोशन को वो 10 एक्सप्रेशंस के साथ दे देगा एट द सेम टाइम, इन द सेम टाइम फ्रेम। ठीक है, इवन मिर्जापुर के अंदर उन्होंने ऐसे बहुत से एक्सप्रेशंस दिए हैं, इवन सेक्रेट गेम्स में इस तरह के बहुत से एक्सप्रेशंस दिए हैं, इवन बरेली की बर्फी उठा के देख लो, उसमें इतने एक्सप्रेशंस उन्होंने दिए हैं। जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर हम घंटों बात करते रहेंगे कि यस। क्या क्या। बट जब एक एक्टर स्ट्रगल करके आता है ना, और जब एक एक्टर थिएटर में जल के भुन के तैयार होके फिर आता है, ठीक है, गल के, तो वो एक अलग एक्टर होता है। और वो पंकज त्रिपाठी है, ही इज अ लेजेंड, इसमें कोई शक नहीं है, लोग माने ना माने। कुछ लोग कहते हैं जी वो सिर्फ वेब सीरीज का एक्टर है, आई आई ट्रूली डिसएग्री ऑन दैट। ही इज नॉट अ वेब सीरीज एक्टर, ही इज अ प्रॉपर एक्टर, जो एक छोटे गांव से आया, छोटे शहर से आया, छोटे शहर से अब यहाँ तक वो पहुंच गया। एंड नाउ ही सेड इन एन इंटरव्यू कि अब मैं बड़ा शांत सा हो गया। उन्होंने बड़ा, उनकी एक रील जो थी ना वायरल गई कि मैं बड़ा शांत हो गया। इंस्टाग्राम पे भी वो बहुत वायरल है। उन्होंने ललन टॉप को, जो न्यूज चैनल है, उसको उन्होंने उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो वही बात है कि आंखों के एक्सप्रेशंस, फेस के एक्सप्रेशंस, गालों को जिस तरह से वो यूज करते हैं, ठीक है, पोस्चर जिस तरह अपना यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉपर लगता है कि थिएटर के अंदर उन्होंने एक्सरसाइजेस की हैं फॉर न्यूमरस ईयर्स, एक एक डिटेल में। एंड इट शोज कि उन्होंने कितनी बार
3 टेक्स दिए होंगे कैमरा में, फिर 3 टेक्स दिए होंगे कैमरा में, फिर 3 टेक्स दिए होंगे उस कैमरा, कितनी बार किया होगा, उस रेपुटेशन के साथ वो सेकंड नेचर बन जाती है। नॉट सेइंग कि बाकियों ने अच्छा काम नहीं किया, बट वो एफर्टलेस है ना, वो बंदा एफर्टलेस, एंड बिकॉज ही इज एफर्टलेस इट मेक्स इट इवन मोर ब्यूटीफुल एंड इट क्लिक्स ऑन द कैमरा। या तो और हमें बहुत एफर्ट लगानी पड़ती है, मसला ये है। तो वो बात है। और कौन रह गए जिसकी हमने बात करनी थी? I really want to talk about Jana. हाँ जाना, यस जाना। जो उनकी एक्टिंग थी, आई थिंक इन बोथ इन स्त्री 1 एंड स्त्री 2, एक एक होता है ना कि आपको, ऑल्दो अभिषेक का कैरेक्टर वाज वेरी मच लाइक कि वो मेन पे भी थे, लाइक हिज फ्रेंड्स नीड हिम टू बी देयर कि वो स्त्री से कम्युनिकेट कर सके, एंड ही इज देन and he is the only one who could see कि यार उस दीवार के उस तरफ वो जब सरकटा से लड़ने गए हैं तो वो वहां क्या हो रहा है, लड़कियां कहाँ पे हैं, वहां पे सब क्या हो रहा है, he is the only one who could actually see without being there with them. तो उसको एक तरह से लीड भी मिली हुई है, उसको एक तरह से वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर भी है, and the way Abhishek has done justice to this character, there was a comical touch to his character, there was वो एक बहुत डरपोक इंसान है, and the way he I really loved the scene जिसमें राजकुमार he when they're trying to convince him कि यार चलो हमारे साथ, तो he actually stands up on the stool and he says कि मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में तुम्हें सच्चाई नजर आ रही हो, कहते नहीं, and then उसको कहते देखो नजर आ रही है, कहते हाँ थोड़ी बहुत, just love how he delivers that dialogue, like वो एक क्या dialogue है but नहीं आ रही नजर, and then हाँ थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है, तो the way he just looks at him and delivers it, it was too good. मुझे सारी बात ही डिलीवरी की है। yes, and मुझे पर्सनली अगर सपोर्टिंग कास्ट में मैं देखूं तो एक अभिषेक का कैरेक्टर was the one character that I enjoyed the most in this movie, and when he also performs that वो उसमें एक सीन आता है जब वो the said cameo appearance के साथ उनका सीन होता है जिसमें वो लड़की की एक्टिंग करते हैं थोड़ी सी, I loved it, I enjoyed it and it was too good. मैं हंस हंस के पागल हो चुकी थी उस पे, and I was thinking at the same time, I was thinking कि यार ये बंदा इस बंदे के साथ इस वक्त ये सीन कर रहा है, I want to know कि ये कितना नर्वस होगा कि यार like I am in a scene and I'm acting as a female with this character, with this actor basically. तो I just loved that scene. मतलब उसमें properly ना उन्होंने एक possessed with the female spirit उन्होंने अपने आप को दिखाया, and it was too good. और उस बंदे की जिसके साथ वो एक्टिंग कर रहे थे उसकी अभी एक मूवी आई है जिसका नाम है खेल खेल में. You did not have to reveal it, please. अच्छा, जो मेरे ख्याल से सारे एक्टर्स कवर हो चुके हैं, आई थिंक सारे एक्टर्स कवर हो गए हैं, उन्हें कर लिया, हर एक को तकरीबन कर लिए, और जाना नो डाउट जो एक एक्टर रह गए हैं, अपर शक्ति खुराना. हाँ वो रह गए, अपर शक्ति खुराना. यस अच्छा, वो मैं उसको थोड़ा मैं कवर कर लूं पहले कि आप देखें ना, जाना और अपर शक्ति उनके आपस में काफी सीन्स है क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है, और राजकुमार राव को भी वो कॉम्प्लीमेंट करे. अब अपर शक्ति खुराना जो थे ना, उनकी जो जो कॉमेडी थी वो मोस्टली थ्रू डायलॉग्स एंड एक्सप्रेशंस थी. इसकी जो थी ना, ये जो जाना का जो कैरेक्टर इन्होंने किया है अभिषेक की, इट वाज मोर ऑफ लाइक मोर बॉडी मूवमेंट, मोर एक्सप्रेशंस रादर देन जस्ट डायलॉग्स. मतलब Yes. डायलॉग्स के मैंने बहुत बार कहा है कि जो बंदा डायलॉग्स के बगैर भी एक्टिंग कर लेता है वो मेरे लिए एक्टर है. फिर उसके ऊपर कोई मेरे लिए ऊपर वो नहीं है कि मतलब जो मर्जी कोई कह दे कि यार ये एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं नहीं मानूंगा उसकी बात.
अगर आप डायलॉग के बगैर एक्टिंग कर सकते हो, एक्सप्रेशंस दे सकते हो, सही, यू आर एन एक्टर। तो वो जो है ना, उसने डिलीवर करके दिया है जाना ने। और अपर शक्ति वॉज रियली ग्रेट। मुझे कभी कभी उनके अंदर जो है ना वो आयुष्मान खुराना की झलक नजर आती है, लेकिन इधर ही वॉज अपर शक्ति खुराना, ही डिड यस, नॉट कॉपी हिज ब्रदर, वरना वो करते यस, हैं कभी कभी। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एज कंपेयर टू his performance in the other movies and also Stree 1, I I think कि थोड़ा सा उनका वो भी थोड़े से ना, his character was underplayed. Like I have seen him in Stree, I have seen him in Badrinath Ki Dulhania, I have seen him in other movies as well. But चंडीगढ़ से चंडीगढ़ करे आशिकी में भी आयुष्मान के साथ है। exactly, और पति पत्नी और वो में भी थे वो। तो हाँ, we've seen countless movies जिसमें हमने अपर शक्ति खुराना को काम करते हुए देखा है, and we've seen better performances of him. तो which is why मुझे थोड़ा सा लगा कि यार, या तो वो बहुत ज्यादा अपनी उस, बिकॉज लाइक अभिषेक, उनका कैरेक्टर भी टूवर्ड्स कॉमिकल साइड था, तो उनका बेसिकली मुझे थोड़ा कभी लगता था कि यार, with his expressions he's going a little overboard, with his with his body movements he's going a little overboard. um, लेकिन अदरवाइज अगेन, बिकॉज इट वाज एक बंदे की वजह से तो मूवी हिट नहीं हुई ना यार, इट वाज टीम एफर्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज एक्टर्स, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट आई वुड से। तो अगेन बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगा, वो किसी किसी सीन में लगता था। ओवरऑल जनरली इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस बाय हिम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, अमर कौशिक, ये लास्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, अमर कौशिक जो डायरेक्टर थे, कितने मार्क्स देना चाहेंगे आप डायरेक्शन में, एज हिज आई यू नो? थिंक आई विल गिव हिम अ 9 with हाँ, मुझे भी लगता है। uh, and that is because that is because of the because of how I enjoyed the movie. Okay, how happy I was while watching the movie, and how कितना ज्यादा उसने मुझे जो है ना वो किया कि यार, like what is going on, like what is like, एक सस्पेशन का एलिमेंट आपको पता है मुझे हमेशा अच्छा लगता है। He did a great job in creating that, and also जो कुछ भी आप देख रहे थे, जिस तरह एक सीन आता है जिसपे वो जब एफर्ट करते हैं उसको मारने की और मिस कर जाता है वो, जिसमें वो आइटम सॉन्ग होता है और उसके बाद वो सीन आता है, तो उसमें जो सीन था जब वो आता है और उसने अपना सर पकड़ा होता है, और वो लोगों को पहले तो वो राजकुमार राव को यू नो वो उसको पहले तो पीछे फेंकता है, एंड देन ही मूव्स टुवर्ड्स द लोग जो वहां खड़े होते हैं उसको करने में। और वो जो सीन एक था जिसमें वो लोग चेंज हो जाते हैं और फिर वो हटते जाते हैं, वो जो एक सीन था ना जब वो सर मूव कर रहा होता है और वो लोग हटते जाते हैं बीच में से, आई रियली लाइक हाँ, दैट सीन। और वो अगेन प्रिंट की वजह से हम लोग नहीं उसको क्लियरली देख सके, बट मुझे वो सीन बहुत पसंद आया। ठीक है, हाँ, द वे इट मेक्स वे थ्रू द पीपल, और वो जो कैमरा मूवमेंट थी और वो जो सब था ना, आई रियली लाइक्ड हाउ इट वाज बीइंग डन। तो अगेन, डायरेक्टर डिड अ ग्रेट जॉब एट हिज वर्क, आई वुड से। जो एक्टर्स का और वो उनका जो कुछ था जहां पे वो लैग कर रहे थे, वो आई थिंक उनका अपना पर्सनल था, बिकॉज आई नो दे कुड हैव परफॉर्म्ड वेल लाइक राजकुमार राव एंड अपर शक्ति खुराना, but I think director did a very great job in executing this project. मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने किसी से हॉरर कॉमेडी बनवानी है ना, तो इस आदमी ने पीएचडी की हुई है हॉरर कॉमेडी बनाने में, ठीक है। देयर इज नो डाउट कि सीजीआई और वीएफएक्स बहुत बेहतर हो सकता था, और ज्यादा क्रिस्प हो सकता था, और ज्यादा अच्छा हो सकता था, उसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है बहुत ज्यादा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो स्क्रीन प्ले जिस तरह से नेट हुआ हुआ है, जिस तरह से सीन टू सीन स्टिच हुआ हुआ है ना, स्टिच हुआ हुआ है, वो बहुत ही कमाल है। वो Yes. इसीलिए आपको वो पता नहीं लगता कि यार हॉरर कब आता है और फिर
वो एकदम से कॉमेडी आ जाती है बीच में, वो एक सटल तरीके से डालता है, मतलब वो लेयर्स के अंदर अंडर द लाइन डालता है, तो वो इतने बिल्कुल। अच्छे होते हैं कि वो आपको ना मजा आता है देखते हुए, फिर आपके तो यार मुझे आगे देखना है, आगे देखना है, आप नहीं रुक सकते। मैं इस मूवी को मैंने कॉन्टिन्यूसली वन टेक में देखा है, मतलब मैं रुका नहीं हूं कहीं भी, मैंने कहीं भी पॉज प्ले नहीं किया, मैंने देखा है, मैं देखता ही चला गया। और है भी 2 घंटे की मूवी, 2 घंटे 5 मिनट की मूवी है, इतनी यस। कोई मतलब लंबी मूवी नहीं है, कोई 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है ये 2 घंटे 5 मिनट की फिल्म है। उसके बाद तो वो क्या कहते हैं, एंड में थोड़ा सा वो सीन आता है कि यार ये तीसरा वो दिखाए, मतलब तीसरा पार्ट आ सकता है जिसकी इंडिकेशन मिलती है, और फिर यस। वो टाइटल्स आ जाते हैं, तो यस। वो वाली। बट वेल डन टू मिस्टर अमर कौशिक, और मैं चाहूंगा कि आप इस तरह की फिल्में और बनाएं और हमें इसी तरह एंटरटेन करते हैं। इट वॉज अ ट्रूली ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट मूवी, और काश मैं इसको सिनेमा में देख सकता, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो है हम उस तरह की मूवीज जो है नहीं देख सकते जो हॉरर कॉमेडी वाली मूवीज होती हैं। बट या। जी, आप कोई लास्ट कोई वर्ड्स कहना चाहते जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आई नो वी डोंट हैव एक्सेस टू लॉट ऑफ कंटेंट इन इंडिया, बट हम देखें, हम क्योंकि बॉलीवुड का कंटेंट पसंद करते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, एंड वी हैव बीन, हम किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं, यू नो। To all our Indian viewers, I think everyone in India should be proud of. I know कुछ in the very recent past एक दो मूवीज ऐसी आई हैं जो कि बहुत, आई थिंक इंडियन ऑडियंस वुड एग्री विद मी ऑन दिस, कि बहुत ही अजीबोगरीब थी, लाइक कंटेंट वाइज भी, कैमरा वर्क भी, एंड एवरीथिंग वाज जस्ट हाँ। नॉट at par. But I think this movie had done complete justice to to our impression of Bollywood. ठीक है. I love the movie. Shayan loved the movie, and the only thing that I would want to say is कि please ये movie पाकिस्तान में भी जो जो लोग देख सकते हैं, हमने भी लिंक निकाल के, पायरेटेड लिंक निकाल के देख ली थी, आप भी प्लीज देखें एंड एंजॉय। मुझे पता है कि बहुत लोग इस मूवी को एंजॉय करेंगे। हाँ, सो नहीं ये नेट एंड आई वुड रियली विश कि ऐसी मूवीज पाकिस्तान में भी बने। नहीं, ये नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी वैसे भी 2 महीने बाद, तो लोग देख ही लेंगे इवेंचुअली। हाँ, या। बट और मजा आया, और आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा, हमें बताइएगा कि आपको मूवी में वीक पॉइंट्स कौन कौन से लगे, हमें कोई ऐसा सच मिला नहीं है, तो हमें हमें उससे सीखने को मिलेगा। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो को आग की तरह फैला दो। विल सी यू सून। अस्सलाम।